नमस्कार। अभी हम एक शख्स के साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अनिल, जो कि जनसुराज से जुड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे और प्रवक्ता भी हैं जनसुराज के। और इनसे हम बात करेंगे मोकामा वाले प्रकरण पे, जहां पे दुलार चंद यादव की निर्मम हत्या हो जाती है। और ये हत्या है या इसके पीछे किसकी साजिश है, अनंत सिंह की कितनी संलिप्तता है। चूंकि अनंत सिंह को पुलिस ने टांग लिया है, मतलब उनको अरेस्ट किया है, और इसके बाद उनको पेश करेगी न्यायालय के समक्ष। और इसके बाद इसमें सूरजभान सिंह की संलिप्तता है या फिर दुलार चंद्र यादव की आपसी दुश्मनी इसमें निकाली गई है कि इन दोनों को कंधे पे बंदूक चलाया गया है, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के कंधों पे बंदूक चलाया गया है। इन सारी बातों पे थोड़ी हम चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अनिल, बहुत स्वागत है आपका। अनिल सर, एक बात बताइए कि क्या है मामला। जो मैंने अभी बोला, आपने सारी बातें सुनी है, क्या मामला आपको लग रहा है? देखिए, चुनाव में कोई भी हत्या होती है तो ये तो चुनावी हत्या कही जा सकती है, पहली बात। कही जा सकती है या कही जाती है? ठीक, कही। इसलिए आपने जो पहले कहा उस कारण में कहा ये कही जाती। तो इसमें क्या है कि चुनाव प्रचार के तहत यदि इस तरह से हत्या होती है तो सबसे पहले है कि चुनाव आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन हुआ है। और वो उल्लंघन हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। इसलिए कि ये प्रशासन का दायित्व था कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इस पर वो पूरा मुस्तैद रहे। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है और जो वीडियोज सामने आए हैं और जो आप लोगों के माध्यम से हम सबों के पास रिपोर्ट आए हैं, उसमें तो यही लगता है कि जो कोई भी हत्या किया वो पूरे शस्त्र से लैस थे। इसलिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं उसमें ये क्लियर कट दिखा है कि उसको भारी चीजों से पीटा गया है, मतलब कि रॉड और डंडों से पीटा गया, जिसके कारण उनकी पसली टूटी है और इस तरह चीजें हुई है। गोली जो लगी है वो पैर में लगी, गोली भी लगी है, ये क्लियर कट दिख रहा है, और नजदीक से गोली मारा गया, ये भी पोस्टमार्टम में है। इसका मतलब है कि चुनाव प्रचार में चलने वाले लोग अस्त्र लेके, शस्त्र लेके चल रहे थे, आर्म्स लेके चल रहे थे। तो ये कैसे चल रहे थे, हम लोग तो सबसे पहले प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि ये कैसे लेके चल रहे थे। और किसी की हत्या होती है तो ये बहुत ही दुखद बात है। वो चाहे जो भी हो, अपराधी हो, बाहुबली हो, जो भी हो, हत्या होना किसी की, ये अपने आप में समाज के लिए दुख की बात है। दुख की बात है। किसी की भी हत्या होना हो तो समाज के लिए दुख की बात है। लेकिन बीजेपी से हमने सवाल किया था, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, कह ले कि दानिश इकबाल है मीडिया प्रभारी, उनका भी बयान था, और सम्राट चौधरी और तमाम नेताओं का एक ही मिला जुला बयान आ रहा है, ये कि ये जो है जिसमें कोई भी हो शामिल, उसको बख्शा नहीं जाएगा और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। और वैसा भी देखने को मिला कि जैसे अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया। ये जब पूरे समाज में इस बात की चर्चा होने लगी, आचार संहिता और प्रशासन पे क्वेश्चन उठने लगे, तो आज प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बिहार के अंदर आने वाले हैं, पटना में रोड शो करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये दिखाना था प्रशासन को कि अनंत सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और उन्होंने गिरफ्तार किया। यदि प्रशासन बहुत मुस्तैद होती तो जिस समय यह गोलीबारी हुई थी, अनंत सिंह का काफिला चल रहा था और इनकी क्या कह रहे हैं, हमारे जनसुराज का काफिला उधर से जा रहा था, दोनों के बीच में रास्ते को लेके थोड़े झंझट हुए थे, तो उसमें निकल रहा था, सब आपस में निकल रहे थे लोग। उसमें पीयूष प्रियदर्शी तो दिखा रहे थे कि उनकी गाड़ी तोड़ी गई, गोली चल रही है। तो ऐसे स्थिति में यदि आप क्लियर कट देख रहे हैं कि हमारे ऊपर गोलियां चल रही है, हमारे ऊपर डंडे बरस रहे हैं, हमारे साथ चलने वाले लोगों को इस तरह से मारा गया, तो ऐसे स्थिति में यदि प्रशासन यदि मुस्तैद रहता तो वो जो आज गिरफ्तारी हुई है 3 बजे सुबह, या जो भी आप कहिए उस समय गिरफ्तारी हुई है, ये उसी समय गिरफ्तारी हो सकती थी। उस समय क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? इसलिए कि वो शासकीय पार्टी का, सरकार की सरकारी पार्टी का उम्मीदवार था, शासन में सत्ताधारी पार्टी का, तो उस हिसाब से आप उसको तुरंत नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप पर प्रेशर पड़ने लगा बहुत ज्यादा, और जितने भी दल चुनाव में है और समाज का जो है वो प्रेशर पड़ने लगा, जनता का प्रेशर पड़ने लगा, जनता क्रिटिसाइज करने लगे, मीडिया उसमें इन्वॉल्व हो गया क्रिटिसाइज करने में, तो ये प्रधानमंत्री के आने के पहले क्वेश्चन न उठे, इसके लिए आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये गिरफ्तारी तो आप पहले कर सकते थे, उसी समय कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है उसमें, कहीं ना कहीं कुछ है। दाल में काला तो दिख रहा है। मैं तो गिरफ्तारी में भी दाल में काला बता रहा हूँ। गिरफ्तारी में भी दाल में काला, जरूर। अब ठीक है, अब लास्ट एक अहम क्वेश्चन करते हैं कि अनंत सिंह का जैसे नाम आ रहा था, आपने बोला गिरफ्तारी में कुछ दाल गायब,
प्रधानमंत्री मोदी अब आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो लोग कहता है कि जो वोट है, जो पोल्स है, उसका पोलराइजेशन हो जाता है। क्या लगता है आपको, इस बार क्या रहेगा माहौल? इस बार वो नहीं होने वाला, ना होगा? असंभव, असंभव। क्या फैक्टर, क्या काम इसलिए इसलिए कि इस बिहार में, पटना में कई दिनों से हमारे गृह मंत्री भी यहाँ पे हैं देश के, और वो भी कई जगह प्रचार करने गए, रैली किए। उनके रैलियों का आप लोगों ने फुटेज भी दिखाया सारे मीडिया में, तो उसमें भीड़ नहीं दिख रही थी, इवन कुर्सीज खाली, सारे चेयर्स खाली दिख रहे थे। तो जब गृह मंत्री का इस तरह का है तो उसमें प्रधानमंत्री के आने से तो यही है कि हम देखने आएंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पे आके बतावें, घोषणा करने से नहीं, ये बतावें कि एनडीए की सरकार 20 साल में क्या क्या काम की है, ये वो बता के जाएं। उसके बाद हम लोग उसका जवाब उनको देंगे कि आपने क्या काम किया और क्या नहीं किया। ठीक है, शुक्रिया आपका। प्रोफेसर अनिल को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पे जो बात इन्होंने कही कि 20 साल में एनडीए ने क्या किया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह के अमित शाह के शोज में चेयर्स खाली रहते हैं, बहुत तमाम तरह की इनकी बातें को आपने सुना है। इनकी बातों से कितने इत्तेफाक रखते हैं, हमारे साथ जो साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमें बताइएगा। बने रहे हमारे साथ।